इंदिरा गांधी के इस फैसले के चलते जबरदस्ती की गई थी गरीबों की नसबंदी। क्यों आज भी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की निंदा करती है जनता। जो चुनाव नहीं जीता उसके इन्फ्लुएंस में आकर बनाई जा रही थी पॉलिसीज। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक दिन ऐसा था जब पावर का मिसयूज पीक पर था। 25 जून साल 1975 इंदिरा गांधी के एक फैसले से देश की जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ा। हालांकि ऑफिशियली इस फैसले को पब्लिक इंटरेस्ट में दर्शाया गया, लेकिन इस फैसले की असलियत कुछ और थी। इस फैसले ने डेमोक्रेसी को पॉज पर डाल दिया था। इंदिरा ने ऐसा क्या फैसला लिया था जो जनता भुलाई नहीं भूलती। क्यों इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है इंदिरा गांधी का ये फैसला। आज बात इन्हीं सवालों की। साल था 1975। देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथ में थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इस दौरान न्यूज़पेपर्स पर सेंसरशिप थी, ऑपोजिशन लीडर्स जेल में थे और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था उसे या तो चुप कर दिया जाता या फिर वो गुमनाम हो जाता। इस समय पावर का मिसयूज अपने पीक पर था। संजय गांधी जो इलेक्शन में जीत कर नहीं आए थे, उनके इन्फ्लुएंस में आकर पॉलिसीज बनाई जा रही थी। ऐसे में आम लोग जो सिर्फ एक छत और रोटी चाहते थे, वो भी सरकार के टारगेट बन गए। कहीं उनके घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए, जैसे तुर्कमान गेट में। कहीं उनके बच्चों को नक्सल कहकर उठा लिया गया, जैसे पी राजन के साथ हुआ। और कहीं उनके सिर्फ गरीब होने की सजा में जबरदस्ती नसबंदी कैंप्स ले जाया गया। इमरजेंसी एक ऐसा दौर था जहां कानून से ज्यादा जरूरी था हुक्म मानना, वरना या तो जेल थी या मौत। आज हम ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में आपको बताएंगे जहां आम लोगों की जिंदगी इमरजेंसी 1975 ने बदल कर रख दी। तुर्कमान गेट कांड 1976 में दिल्ली में उस वक्त हुआ जब देश में इमरजेंसी लगी थी। सरकार की योजना थी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की, इसलिए लोगों के घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर लाए गए। लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने गोलीबारी की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6 मौतें हुई, लेकिन गवाहों और अन्य रिपोर्टों के अनुसार 20 से अधिक लोग मारे गए। कहा जाता है कि मारे गए लोगों के शवों को ट्रकों में भरकर रातों रात जला दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। इमरजेंसी के दौरान मीडिया पर सेंसरशिप थी, इसलिए ये पूरी खबर न्यूज़पेपर में नहीं छपी। स्नेहलता रेड्डी एक जानी मानी कन्नड़ अभिनेत्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। वो सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलती थीं, इसलिए उन्हें 1976 में बड़ौदा डायनामाइट केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 8 महीने तक बिना किसी चार्ज के जेल में रखा गया। स्नेहलता रेड्डी को अस्थमा था। उन्हें दवाएं और मेडिकल हेल्प नहीं दी गई। जेल में लगातार दम घुटने की स्थिति, भूख, प्यास और गंदगी से उनकी हालत बिगड़ती गई और जब पैरोल पर छोड़ा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 20 जनवरी 1977 को उनकी मौत हो गई। पी राजन केरल के कोझिकोड इंजीनियरिंग कॉलेज के एक टैलेंटेड स्टूडेंट थे। 29 फरवरी 1976 को पुलिस ने पी राजन को हॉस्टल से उठा लिया क्योंकि उन पर नक्सली होने का शक था। उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी थी और सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अपराध समझा जा रहा था। राजन को ककायम पुलिस कैंप ले जाया गया, जहां उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। एक टॉर्चर मेथड थी उरुतल, जिसमें लोहे की रॉड से उनकी थाइज और बॉडी पर रोल किया जाता था, जिसकी वजह से वो इतनी पेन में आए कि उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी से इनकार कर दिया और उनकी बॉडी को भी छुपा दिया। राजन के पिता प्रोफेसर टीवी वारियर ने अपने बेटे की तलाश में हर जगह पुलिस स्टेशनों, मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और पीएम तक सबसे मदद मांगी। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने केरल हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। कोर्ट ने माना कि राजन की डेथ पुलिस कस्टडी में टॉर्चर की वजह से हुई थी, लेकिन क्योंकि उनकी बॉडी कभी नहीं मिली, किसी भी ऑफिसर को प्रॉपर सजा नहीं मिल पाई। राजन की मौत और उनके पिता का संघर्ष इंडियन डेमोक्रेसी और जस्टिस सिस्टम पर एक कलंक की तरह है।
एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद दिलाती है कि जब पावर गलत हाथों में होता है तो निर्दोष लोग भी उसका शिकार बन जाते हैं। इमरजेंसी के दौरान 1975 से 1977 के बीच संजय गांधी ने पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर जबरदस्ती नसबंदी का एक कैंपेन शुरू किया। इस अभियान के तहत गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और गांव के लोगों को लालच, धमकी या जबरदस्ती ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। पुलिस और सरकारी ऑफिसर्स गांव-गांव जाकर लोगों को जबरदस्ती ट्रकों में भरकर नसबंदी कैंप्स ले जाते थे। कई बार तो बूढ़े लोग और यहाँ तक कि अंडर एज बॉयज को भी पकड़ लिया जाता था। बिना प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज और बिना मर्जी के ऑपरेशन किए जाते थे। कुछ मामलों में गलत ऑपरेशन की वजह से मौतें भी हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के भीतर देश भर में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। पी राजन, स्नेहलता रेड्डी, तुर्कमान गेट के मासूम लोग, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस समय की चीख है जो आज भी हमारी डेमोक्रेसी की दीवारों से टकराकर गूंजती है। आज भले ही हम आजाद हवा में सांस ले रहे हों, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उस हवा की कीमत किन लोगों ने और कैसे चुकाई थी।